हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योग्राफी क्लासेस। कुछ समय का गैप आ गया था हमारा जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है रिमोट सेंसिंग की, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आ गए थे तो कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन हम कवर करने लगे थे। लेकिन जो हमारी रिमोट सेंसिंग की लेक्चर सीरीज़ का है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन हमारा बचा हुआ है, डिजिटल इमेज क्लासिफिकेशन। ओके। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग जो है हम पढ़ चुके हैं, उसमें हम प्री प्रोसेसिंग, इमेज एनहांसमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ये तीनों पढ़ चुके हैं। लेकिन इमेज क्लासिफिकेशन इसका बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है और इसके इसीलिए इसको हम अलग से आज की इस ऑनलाइन क्लास में देखने वाले हैं। तो हम जो है आज की इस ऑनलाइन क्लास में इमेज क्लासिफिकेशन को मेनली कवर करेंगे कि इमेज क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है। जो डिजिटल इमेज हमारे पास आती है उससे जो इमेज क्लासिफिकेशन करना है हमें वो किस तरह से करना है। डिजिटल इमेज क्लासिफिकेशन क्या है? डिजिटल इमेज मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ इससे पहले वाली वीडियो में जो है डिजिटल इमेज के बारे में पूरा एक विस्तार से जो है आपको बताया जा चुका है। तो डिजिटल इमेज जो हमें प्राप्त होती है उस डिजिटल इमेज को हमें क्लासिफाई करना होता है, यानी कि जो इमेज हमें मिलती है उसमें हमें क्लासिफिकेशन इस तरह से करना होता है कि हमें उसमें से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिले। जैसे क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि इमेज से हमने एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसका क्लासिफिकेशन किया, जो अर्बन फील्ड है उसका क्लासिफिकेशन किया। इस तरह से जो है हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ये आगे आपको अभी इस क्लास में जो है देखने को मिलेगा, आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो डिजिटल इमेज क्लासिफिकेशन की दो जो इम्पॉर्टेंट बहुत टेक्निक्स हैं उसको हम आज देखने वाले हैं, सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन एंड देन अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसको जो है हम एक एक करके देखेंगे। सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन एक डिटेल्ड टेक्निक है, इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो इसका जो पोर्शन है वो ज़्यादा कवर होगा और अनसुपरवाइज्ड को भी हम जो है इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि डिजिटल इमेज क्लासिफिकेशन है क्या। ओके, डिजिटल इमेज क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि हम सिमिलर पिक्सेल्स की ग्रुपिंग करते हैं, यानी कि ये जिस तरह आप साइड में देख पा रहे हैं ये एक डिजिटल इमेज है। तो इसमें पिक्सेल्स देख रहे हैं आप, जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये सारे पिक्सेल्स हैं। तो इसमें जो सिमिलर हैं उनको हम जो है ग्रुपिंग करेंगे यानी कि हम इनके जो है ग्रुप बनाएंगे, रेंज बनाएंगे, जैसे 0 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40 या फिर और कोई भी ग्रुप जो है इसमें हो सकता है। तो हम इसमें जो है ग्रुपिंग करेंगे। इसके साथ ही हम जो है उस ग्रुप से मेल नहीं खाएगा उसको भी हम जो है सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे और सभी पिक्सेल्स को एक लेबल देंगे, ठीक है। एक नाम जो है हम देंगे कि ये फॉरेस्ट कवर की पिक्सेल्स हैं या ये वेजिटेशन कवर की पिक्सेल्स हैं, इस तरह से। और इसके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या होती है कि मैनेजेबल साइज़ ऑफ क्लासेस होता है, यानी कि हम उसको ग्रुप कर देते हैं। अब इतनी सारी पिक्सेल्स को तो हम कैसे याद करेंगे, लेकिन जब हम जो है इसकी ग्रुपिंग कर देंगे तो एक मैनेजेबल साइज़ यानी कि कुछ ग्रुप्स में जो है ये इन्फॉर्मेशन डिवाइड हो जाती है। तो ये जो क्लासिफिकेशन मेथड है ये दो तरह का है, एक मैनुअल है और एक कंप्यूटर असिस्टेड है। तो अभी हम इसको और विस्तार से देखते हैं। तो हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, जो डिजिटल इमेज क्लासिफिकेशन है ये एक्चुअली में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, यानी कि प्रतिबिंब से सूचना निकालने की तकनीक जो है ये होती है। इसी प्रकार जो है इस इमेज क्लासिफिकेशन में हम पिक्सेल्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई करते हैं, यानी कि हम उनकी पहचान करते हैं और उनकी ग्रुपिंग करते हैं। इसी के साथ हम जो इनका जो पिक्सेल्स की जो ग्रुपिंग करते हैं या इसको क्लासिफाई और आइडेंटिफाई करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है क्लासेस बनाते हैं, ठीक है। उसकी जो है क्लासेस बनाते हैं बेस्ड ऑन देयर डीएन वैल्यूज़, यानी कि जो डिजिटल नंबर्स हैं उनके बेस पे जो है हम इसकी मैनेजेबल क्लासेस जो है बनाते हैं। इसी प्रकार जो है इसमें डिजिटल इमेज क्लासिफिकेशन में हम मल्टी स्पेक्ट्रल डेटा सेट लेते हैं, यानी कि जो हमारी इमेज होती है उसको उसी इमेज को हम डिफरेंट बैंड्स में लेते हैं, ठीक है। वो ब्लू, ग्रीन, रेड और नियर इंफ्रारेड, तो इस तरह जो है कई बैंड्स में जो है वो जो हमारी इमेज है वो
होती है। तो इस तरह डिजिटल इमेज जो क्लासिफिकेशन है वो मल्टी स्पेक्ट्रल डेटा सेट पे, यानी कि कई तरह के बैंड्स की जो इमेज होती है उस पर जो है हम इसको अप्लाई करते हैं, और इसको हम फीचर एक्सट्रैक्शन, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन या स्पेक्ट्रल पैटर्न रिकॉग्निशन भी जो है इसको नाम देते हैं। मेन काम जो है डिजिटल इमेज क्लासिफिकेशन का क्या है? इमेज से सूचनाएं निकालना। ओके, तो अब जो है हम आगे बढ़ें उससे पहले दो कैटेगरी समझनी ज़रूरी हैं, एक इंफॉर्मेशन क्लास और एक स्पेक्ट्रल क्लास। तो ये इंफॉर्मेशन और स्पेक्ट्रल क्लास क्या हैं? इंफॉर्मेशन क्लास का मतलब ये है कि ये जो है इमेज एनालिस्ट के द्वारा दिया गया नाम है, यानी कि जब हम इमेज पर चीज़ों को पहचानते हैं वाटर के रूप में, वेजिटेशन के रूप में या अर्बन के रूप में, ठीक है, जो धरातल पर जो हमारी सूचनाएं होती हैं उनके द्वारा जब हम कैटेगरीज बनाते हैं तो हम उसको जो है इंफॉर्मेशन क्लास कहते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया है स्पेक्ट्रल क्लास, उसमें क्या होता है कि इसके अंदर हम जो है सिमिलर ग्रे लेवल्स, यानी कि जो पिक्सल्स की ग्रुपिंग है हम वो करते हैं। हम पिक्सल्स के जो डिजिटल नंबर्स होते हैं उसके बेस पर ग्रुपिंग कर देते हैं, लेकिन उस ग्रुप में हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सा वाटर है, कौन सा वेजिटेशन है और कौन सा जो है अर्बन है, या उनकी पहचान हमें नहीं पता होता है। स्पेक्ट्रल क्लास का मतलब ये है कि इसमें हम केवल जो है जो ग्रुप ऑफ पिक्सल्स है, यानी कि हम पिक्सल्स की ग्रुपिंग जो है कर देते हैं बेस्ड ऑन देयर ब्राइटनेस वैल्यू, यानी कि जो उनकी ब्राइटनेस वैल्यू है उसके बेस पर हम जो है इसकी ग्रुपिंग कर देते हैं, और इसको हम क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 नाम देते हैं। ठीक है, इनका जो है ब्राइटनेस वैल्यू सेम होती है। तो जो है इंफॉर्मेशन क्लास का मतलब ये है कि जो हम देते हैं नाम, जो धरातल पर नाम दिए जाते हैं वो इंफॉर्मेशन क्लास है, और जो कंप्यूटर जो नाम देता है वो स्पेक्ट्रल क्लास है। ओके, तो अभी जो है हम टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पे चलते हैं कि ये क्लासिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो दो रूपों में संपन्न की जाती है। सबसे पहले जो है हम सुपरवाइज क्लासिफिकेशन को ले लें। तो सुपरवाइज क्लासिफिकेशन जो है क्या है कि इसके अंतर्गत हम जो है लुक लाइक मोस्ट के बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि जो हमारी धरातल पर जो आकृतियां हैं उनके आधार पर हम पिक्सल्स की ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, और ये जो क्लासिफिकेशन है ये सुपरवाइज्ड किया जाता है मनुष्य के द्वारा। ठीक है, जो इमेज एनालिस्ट होता है उसके द्वारा जो है इसको उसके सुपरविजन में जो है ये क्लासिफिकेशन होता है, और इसके लिए हमें जो है ट्रेनिंग सेट्स देने पड़ते हैं कंप्यूटर के, जिसके बेस पर हम जो है पिक्सल्स को क्लासिफाई करते हैं, और इसके द्वारा हम जो है ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है सुपरवाइज क्लासिफिकेशन है, इसके लिए हम फ्यू नंबर ऑफ क्लासेस पर इसको अप्लाई किया जाता है, यानी कि जब हमें सूचनाओं का वर्ग कम हो तब जो है हम इस सुपरवाइज क्लासिफिकेशन को अप्लाई करते हैं। और इसी प्रकार इंफॉर्मेशन क्लास जो है, इंफॉर्मेशन क्लास से स्पेक्ट्रल क्लास हम निकालते हैं, यानी कि हमें पहले पता होता है कि ये जो हमारी जो पिक्सल है ये वाटर की है, और उसके बाद हम उसके डिजिटल नंबर्स जो है उसके बेस पर असाइन करते हैं, यानी कि हमें धरातल जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसका पहले पता होता है, और उसके बेस पर हम जो है स्पेक्ट्रल क्लास को असाइन जो है करते हैं। ये अभी और समझ आएगा आगे जो है इसको जब बताएंगे तो, और इसको विस्तार से जो है समझाएंगे, समझ आ जाएगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो है ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि प्लीज़ इसकी लेंथ को मत देखना और इसको जो है आप पूरा कवर करना। तो अब अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन क्या है? अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि इसमें हम जो है ग्रुपिंग और क्लस्टरिंग करते हैं नेचुरल स्पेक्ट्रल के बेस पर, यानी कि जो हमारी स्पेक्ट्रल वैल्यूज़ होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स की रिफ्लेक्टेंस वैल्यू होती है उसके बेस पर हम जो है इसमें ग्रुपिंग करते हैं, और इसके अंतर्गत हमें लैंड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, यानी कि हमें ये बिल्कुल नहीं पता होता है कि कौन सी पिक्सल वाटर की है और कौन सी पिक्सल वेजिटेशन की है। और ये जो टेक्निक है अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन तब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जब हमें बहुत सारी क्लासेस को आइडेंटिफाई करना हो, क्योंकि हमारी जो सुपरवाइज क्लासिफिकेशन क्या है वो फ्यू नंबर ऑफ़ क्लासेस के लिए है, और जब हमारी क्लासेस बहुत ज़्यादा हों
तब जो है हम अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन को ऑप्ट करते हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है, स्पेक्ट्रल क्लास से इंफॉर्मेशन क्लास की तरफ जो है हम बढ़ते हैं। यानी कि हमारे पास जो है रिफ्लेक्टेंस वैल्यू की, सेम रिफ्लेक्टेंस वैल्यू की पिक्सल्स होती हैं और उसके बेस पर हम जो है उससे इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि ये वाटर की है या जो है वेजिटेशन की है। ओके, तो अब जो है हम सुपरवाइज क्लासिफिकेशन को विस्तार से देख लेते हैं कि किस तरह से जो है कार्य करता है। तो सुपरवाइज क्लासिफिकेशन क्या है कि इसमें हम पिक्सल्स की कैटेगरी बनाते हैं, यानी कि पिक्सल्स की ग्रुपिंग करते हैं और वो ग्रुपिंग जो है सुपरवाइज्ड की जाती है इमेज एनालिस्ट के द्वारा, यानी कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो है उसको सुपरवाइज किया जाता है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि हम जो है, जो हमारे पास इमेज है, ओके, कोई भी इमेज है हमारे पास, मान लीजिए ये पिक्सल्स हैं, ओके, ये तो आपको सारा पता ही है, तो ये पिक्सल्स हैं। तो इन पिक्सल्स में हम क्या करेंगे कि कोई भी जो पिक्सल है, मान लीजिए ये वाली पिक्सल जो है आपने ले ली, तो ये पिक्सल जो है हमें पता होता है कि यहाँ पर, क्योंकि जो है जो लेट लॉन्ग की इन्फॉर्मेशन होती है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की इन्फॉर्मेशन होती है, या ग्राउंड ट्रूथ से या मैप से या एरियल फोटोग्राफ से हमें पहले से पता होता है कि ये जो पिक्सल है, ये पर्टिकुलर पिक्सल जो है, ये जो हमारी पर्टिकुलर पिक्सल है, ये हमारी किस उसकी है, ये वाटर की है। ठीक है, तो इस पिक्सल की जो ब्राइटनेस वैल्यू है, उस ब्राइटनेस, मान लीजिए इसकी जो ब्राइटनेस वैल्यू है वो 12 है, ओके, तो हम पूरी इमेज पर जहाँ जहाँ 12 नंबर की पिक्सल्स होंगी उनकी ग्रुपिंग कर देंगे। जहाँ कहीं भी 12 नंबर की पिक्सल्स होंगी हम उनको जो है ग्रुप कर देंगे और इसको जो है हम क्या कहेंगे कि ये सारी की सारी वाटर की हैं। तो क्या प्रक्रिया हुई कि हमें किसी पिक्सल के बारे में पहले से पता है कि ये पिक्सल वाटर की है या वेजिटेशन की है, और उसके बेस पर हम पूरी इमेज से जो है वाटर की और वेजिटेशन की पिक्सल्स को ग्रुपिंग कर देते हैं। तो ये जो पिक्सल्स हमें पता है और हम जो है ये 12 नंबर जो हमें पता है और 12 नंबर की पिक्सल्स को हम पूरी इमेज पे जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रेनिंग सेट बोलते हैं। कि हमें इस इमेज का पता है कि ये यहाँ इस पिक्सल का पता है कि यहाँ पर वाटर है और इसका 12 नंबर है, तो 12 नंबर का हम जो है ट्रेनिंग सेट बनाएंगे और वो पूरी इमेज पर जो है अप्लाई करेंगे। ओके, तो इस तरह से जो है ये काम करता है। इसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि इसमें जो है पिक्सल्स को जो है सिलेक्ट किया जाता है और उसके बाद जो है उससे उसकी जो लैंड कवर फीचर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। यानी कि हम जो है पिक्सल को ये पता कर लेते हैं कि ये वाटर की पिक्सल है या ये वेजिटेशन की पिक्सल है। ठीक है, उसके बाद हम जो है कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करते हैं। कंप्यूटर को हम बोलते हैं कि कंप्यूटर जी ये जो पिक्सल्स हैं ये वाटर की हैं, तो हमें पूरी इमेज से जो है, पूरी डिजिटल इमेज से इस नंबर की जो पिक्सल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके जो है हमें बताओ। इसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि हम कंप्यूटर को जो है डिजिटल नंबर के बेस पर जो है उससे इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो जो है उस पिक्सल नंबर की जो है इंफॉर्मेशन हमें दे। इसके बाद जो है एवरी पिक्सल हर पिक्सल है जो हमारी इमेज पर, एवरी पिक्सल को हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। हर पिक्सल को हमारी जो इमेज है उसकी हर पिक्सल की ग्रुपिंग हम करेंगे और उस ग्रुप से बाहर अगर कोई रह जाता है तो उसके लिए जो है हम क्या करेंगे, अगर कोई अननोन पिक्सल हमारे पास रह जाती है तो उसको भी हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स के माध्यम से किसी न किसी ग्रुप में जो है असाइन करेंगे। यानी कि कोई भी पिक्सल जो है डिजिटल इमेज पर बिना जो है क्लासिफिकेशन के नहीं रहनी चाहिए। जो भी अननोन पिक्सल हमारे पास बच जाएगी उस अननोन पिक्सल को हम विभिन्न एल्गोरिथम्स के माध्यम से जो है उसकी ग्रुपिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो एल्गोरिथम दी जाती हैं या जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो प्रोसीजर अपनाते हैं, वो 3 तरह के हैं: पैरेलल पाइट, मिनिमम डिस्टेंस एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड। ये जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, इनका काम क्या है कि जो पिक्सल अनग्रुप्ड हैं, यानी कि जिन पिक्सल्स का कोई ग्रुप नहीं है, उन पिक्सल्स को हमें कोई ना कोई जो है नंबर असाइन करना होता है।
अब ये जो है बेसिक स्टेप्स हैं सुपरवाइज क्लासिफिकेशन के कि किस तरह से जो है सुपरवाइज क्लासिफिकेशन काम करता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखें कि ट्रेनिंग स्टेज है। ट्रेनिंग स्टेज का मतलब ये है कि हमें ग्राउंड ट्रूथ के माध्यम से हमें पहले से पता है कि इमेज पर वाटर कहाँ है, सैंड कहाँ है, फॉरेस्ट कहाँ है, अर्बन कहाँ है, कॉर्न कहाँ है। ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं कि इमेज पर ये कहाँ है। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी इमेज को किसी भी पिक्सल को जो है ट्रेनिंग सेट के रूप में, ठीक है, ट्रेनिंग सेट के रूप में जो है हम अप्लाई कर सकते हैं कि इस पिक्सल का मतलब वाटर है, तो इस वाटर की पिक्सल को जो है पूरी इमेज पर जो है डिफरेंट डिफरेंट जहाँ भी वाटर है वहाँ पर जो है इसको मार्क कर दिया जाएगा। इस वाली जो है जो इमेज है जिस पे ये वाली जो इमेज है इसमें आप देख रहे हो कि WWFFSS ये लिखा हुआ है। ये क्या है, ये कैटेगरीज हमने बना दी। W का मतलब वाटर, F का मतलब फॉरेस्ट, है ना, और U का मतलब अर्बन। इस तरह से जो हमने इसकी कैटेगराइजेशन कर दी। तो पहले ट्रेनिंग स्टेज दी जाती है, उसके बाद हम जो है क्लासीफाई करते हैं और उसके बाद आउटपुट इमेज जो है हमारे पास इस तरह से आती है जिस पर हमें जो है आइडेंटिफाइड मिलता है कि कौन सी पिक्सल जो है कौन सी क्लास कवर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब ये जो क्लासिफिकेशन स्टेज है इसको जो है हम कैसे जो है मतलब जो है इमेज को अप्लाई किया जाता है। इसमें क्या होता है कि देखो एक तरफ जो है एक बैंड इमेज है और दूसरी तरफ जो है दूसरी बैंड इमेज है। इसकी जो ब्राइटनेस वैल्यू है वो है, या क्योंकि हमारी जो इमेजेस होती हैं वो डिफरेंट बैंड्स में आती हैं, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4 इस तरह से आती हैं। तो डिफरेंट बैंड्स की जो इमेज हैं उनको यहाँ पे जैसे बैंड 3 की इमेज है और यहाँ पर बैंड 4 की इमेज है, तो उसके बेस पर हम क्या करते हैं कि पिक्सल्स की कैटेगराइजेशन करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये सारी की सारी वाटर की पिक्सल्स है, यहाँ आप देख रहे हो ये सारी की सारी अर्बन एरिया की पिक्सल्स हैं, ये जो है सारी सैंड की पिक्सल्स हैं, ये कॉर्न की हैं, इसी तरह ये हे की हैं, और ये जो है फॉरेस्ट कवर की पिक्सल्स हैं। तो इनको जो है हमने ग्रुपिंग कर दिया। अब ग्रुपिंग करने के बाद क्या होगा कि कुछ पिक्सल्स हैं जो अनग्रुप्ड रह जाएंगी। मान लीजिए यहाँ पर कोई इस स्पेक्ट्रल सिग्नेचर की कोई जो पिक्सल है वो यहाँ हो गई, ठीक है, एस यहाँ हो गई। तो अब जो यहाँ है उनको तो हमने ग्रुप कर दिया, लेकिन जो यहाँ जो पिक्सल हमारी बच गई उस पिक्सल को जो है हमें क्या करना होता है, ग्रुपिंग करना होता है। तो ये जो अनग्रुप्ड पिक्सल कोई भी कहीं पर भी बची, ये पूरी ग्रुप हमने कर दिया। अब मान लीजिए एक पिक्सल यहाँ बच गई, एक पिक्सल यहाँ बच गई, और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो है कौन से क्लास कवर की है। तो इन अनक्लासिफाइड जो पिक्सल्स हैं हमारी, जो बिना ग्रुप के जो पिक्सल्स रह जाती हैं, उनको भी जो है हमें ग्रुपिंग करनी होती है। और उस ग्रुपिंग करने के लिए हमें जो है 3 तरह की जो है जो हमारी जो क्लासिफिकेशन रूल्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, वो हम यूज़ करते हैं। जैसे पहली है मिनिमम डिस्टेंस टू मीन, उसके बाद है पैरेलल पाइप्ड और बॉक्स क्लासिफायर, और उसके बाद है मैक्सिमम लाइक्लीहुड। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। ये आपके एग्ज़ाम में पूरा एक लेंथी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए जो है हम इसको पूरा विस्तार से देखेंगे। वैसे भी डिजिटल इमेज का जो चैप्टर है वो काफ़ी छोटा है और इसमें क्लासिफिकेशन का जो क्वेश्चन है वो पूरा बनता है। मतलब इस क्वेश्चन को करके डिजिटल इमेज क्लासिफिकेशन को पूरा अच्छे से तैयार करके मुझे ऐसा लगता है कि आप एक क्वेश्चन जो है पूरा अपने एग्ज़ाम के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है मिनिमम डिस्टेंस टू मीन क्लासिफायर देखते हैं कि हम जो है किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम एवरेज स्पेक्ट्रल वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, हर बैंड की एवरेज स्पेक्ट्रल वैल्यू निकाल लेते हैं, और उसके बाद जो है उससे हम उसकी दूरी तय करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये अर्बन है, ठीक है, ये अर्बन की पिक्सल्स हैं। अब इन अर्बन की पिक्सल्स में हमने क्या किया, इसका मीन निकाल लिया। अब ये मीन जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एक प्लस का चिन्ह जो है दिखाई दे रहा है, ये इसका जो है मीन हो गया। इसी तरह हमने हर किसी का मीन जो है निकाल लिया, फॉरेस्ट का भी निकाल लिया, हे का भी निकाल लिया, कॉर्न का भी निकाल लिया, और इसी तरह सैंड का भी निकाल लिया। तो ये सारे मीन जो है हमने
निकाल लिए। अब आप यहाँ इसमें देख पाएंगे कि यहाँ पर 1 नंबर की पिक्सल है ना, ये जो 1 नंबर लिखा हुआ है ये पिक्सल है, ये अनग्रुप्ड है, तो इसको हमें ग्रुप असाइन करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो मीन वैल्यू है, ये जो प्लस के चिन्ह है, इन मीन वैल्यू से हम डिस्टेंस जो है इसका कैलकुलेट करेंगे कि इसका डिस्टेंस किसके साथ सबसे कम है। ये डब्ल्यू में वाटर में नहीं आ सकता है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अर्बन से भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह हम देखेंगे कि यहाँ ये जो सी की कैटेगरी है, कॉर्न जिसको हम कह रहे हैं, तो इस सी की कैटेगरी को जो है सी की जो ग्रुप है उसमें हम इस पिक्सल को असाइन कर देंगे। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि कई बार जो है अनहेल्दी जो है क्लासिफिकेशन हो जाता है। जैसे बताती हूँ आपको, यहाँ ऊपर की तरफ आप देखो ये 2 नंबर की पिक्सल जो है लिखी हुई है ना। अब ये 2 नंबर की पिक्सल है, पहले इसको मैं एक बार मिटाती हूँ फिर ये समझ आएगा। ये 2 नंबर की पिक्सल जो है, अब आप ये देखिए, ये एक को तो हमने असाइन कर दिया कि जो है ये यहाँ पर सबसे नज़दीक है, तो हमने इसको कॉर्न में जो है असाइन कर दिया। अब 2 नंबर की पिक्सल को देखिए, इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस के हिसाब से ये एस की कैटेगरी में आएगा, लेकिन अगर आप उसकी लोकेशन देखोगे तो आप देख पाओगे कि ये यू के अंतर्गत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि यू के अंडर जो है ये कैटेगरी आनी चाहिए। लेकिन जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो ये सेंड के अंतर्गत आनी चाहिए। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि इसका जो है एक ड्रॉबैक है कि कई बार इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि हम जो है उसको उसका जो क्लासिफिकेशन है उसको एप्रोप्रिएट नहीं कह सकते, ये इसकी एक ड्रॉबैक है। और इसके साथ ही ये जो हमारी टेक्निक है, क्लासिफिकेशन की जो टेक्निक है, ये मैथमेटिकली सिंपल है और आसान है। मैथमेटिक्स पे जो है ये बेस्ड है तो आसान है। हमारी दूसरी जो टेक्निक है वो पैरेलल पाइप्ड क्लासिफायर है, ठीक है। पैरेलल पाइप्ड क्लासिफायर में क्या होता है कि इसमें हम बॉक्स क्लासिफायर बनाते हैं। इसमें जो है हम क्या करते हैं, जो ग्रुपिंग करते हैं उन ग्रुप्स के फिर हम बॉक्स बना देते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं इनके जो है बॉक्स हमने बना दिए, है ना। और बॉक्स के आधार पर जो है हम पिक्सेल्स की ग्रुपिंग कर देते हैं। उस बॉक्स के अंतर्गत जो आएगा, ठीक है, उस बॉक्स के अंतर्गत जो आएगा वो जो है उस कैटेगरी का पिक्सल जो है माना जाएगा। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि कई बार अननोन पिक्सल्स होते हैं, कई बार नॉट श्योर्ड होते हैं और कई बार ओवरलैप्ड भी होते हैं, है ना। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है देखिए, जैसे यहाँ पर इस एरिया में देखिए आप, इस एरिया में जो पिक्सल्स आ रही हैं वो एच और एफ ये क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही हैं, है ना, ओवरलैप कर रही हैं। तो यहाँ पर जो है दिक्कत आती है। इसी के साथ जो है और भी जो है इसमें कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। अब इसका जो समाधान है वो किस तरह निकाला जाता है कि जो बॉक्स है वो स्टेप्ड बॉक्स जो है हम इसको कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इसको जो है हमने स्टेप्ड बॉक्स कर दिया। स्टेप बॉक्स बनाकर जो है अब आप देखेंगे कि एफ़ की और एच की जो कैटेगरीज़ हैं, जो ग्रुपिंग है वो बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो है हमारा पैरेलल पाइप्ड या बॉक्स क्लासीफायर हो गया, क्योंकि हम इसमें बॉक्स बनाते हैं। तीसरा जो हमारा क्लासीफायर है वो क्या है, वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्लासीफायर है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि हम कंटूर्स बनाते हैं, है ना। ये जो कंटूर्स आप देख रहे हो, इस तरह से कंटूर्स जो है बनाए जाते हैं, जो है सर्कल्स बनाए जाते हैं, और उन सर्कल्स के बेस पर जो है हम पिक्सल्स की ग्रुपिंग करते हैं। अब इसके आधार पर आप देखेंगे कि ये जो 1 नंबर की जो पिक्सल है ये हमारी कॉर्न की कैटेगरी में जा रही है, और इसमें जो संभाविता है, जो प्रोबेबिलिटी है, उस प्रोबेबिलिटी के बेस पर जो है मैं एक बार और जो है आप लोगों को इस डायग्राम के माध्यम से सुपरवाइज क्लासिफिकेशन के जो स्टेप्स हैं, जो अभी तक हमने सुपरवाइज क्लासिफिकेशन पढ़ा है, उसकी समरी यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। और मुझे लगता है इसके बाद जो है आप लोगों को ये सुपरवाइज क्लासिफिकेशन एकदम क्लियर हो जाएगा। जब हम इसमें क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड ट्रूथ, यानी कि हमें ये पता होता है कि ये जो इमेज है ये किसी पर्टिकुलर एरिया की है, और इस इमेज के इस पिक्सल पर जो है वाटर है या वेजिटेशन है, कुछ भी है, हमें पता है ये, ठीक है। यानी कि हमें ग्राउंड ट्रूथ की जानकारी है।
उसके बाद हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग साइट। ट्रेनिंग साइट डिसाइड करते हैं कि ये जो पिक्सल है इसका नंबर कितना है। इस पिक्सल का नंबर 12 है मान लीजिए, तो हम पूरी जो डिजिटल इमेज है इस पर 12 नंबर की पिक्सल की ग्रुपिंग कर देंगे। ठीक है, ट्रेनिंग स्टेज दी गई, ग्रुपिंग कर दी हमने। उसके बाद क्या होगा, कुछ अनग्रुप्ड पिक्सल बचेंगे, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। जो अनग्रुप्ड पिक्सल हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उन अनग्रुप्ड पिक्सल्स पर हम एल्गोरिथम लगाएंगे, जो 3 अभी हमने पीछे पढ़े, बॉक्स क्लासीफायर, मिनिमम डिस्टेंस टू मीन और मैक्सिमम लाइक्लीहुड। वो क्लासीफायर लगाकर हम उन अनग्रुप्ड पिक्सल्स की भी ग्रुपिंग करेंगे और उसके बाद जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा उसका एनालिसिस जो है हम करेंगे। मुझे लगता है कि अब जो है आप लोगों को सुपरवाइज क्लासिफिकेशन के जो स्टेप्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। कंटूरिंग करते हैं। अब जो है हम थोड़ा सा अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन देख लें। अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि हमें एरिया के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। ठीक है, हमें जो है एरिया के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और ये मेथड अप्लाई ही तब किया जाता है जब नॉट मच इज़ नोन अबाउट द डेटा बिफोर क्लासिफिकेशन। यानी कि हमें जो है उस इमेज के पिक्सल्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है कि कौन सी पिक्सल जो है किस लैंड कवर क्लास को डिनोट कर रही है। तो हमें जो है एरिया के बारे में कुछ नहीं पता होता है। सुपरवाइज क्लासिफिकेशन में हमें एरिया के बारे में पता होता है, हम ग्राउंड में जाकर भी जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अनसुपरवाइज में हमारे पास कोई क्लासिफिकेशन जो है एरिया के बारे में नहीं होती है। तो ये जो हमारी क्लासिफिकेशन है ये सिंपल एंड पॉपुलर है, सिंपल क्लासिफिकेशन होता है ये। इसके साथ ही ये जो है कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम इमेज को पहले ही कंप्यूटर में फीड करके उसकी पिक्सल्स के बेस पर जो है ग्रुपिंग करते हैं। तो कंप्यूटर में जो है इमेज को फीड करने के बाद हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर की हेल्प से हम जो है क्लस्टर ऑफ पिक्सल्स बनाते हैं, यानी कि पिक्सल्स के ग्रुप बनाते हैं। और पिक्सल्स के ग्रुप हम कैसे बनाते हैं, सिमिलर स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि उनकी जो रिफ्लेक्टेंस वैल्यू होती है जिसको हम डिजिटल नंबर के रूप में डिनोट करते हैं, तो डिजिटल नंबर के आधार पर जो है हम पिक्सल्स के क्लस्टर या ग्रुप बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एनालिस्ट जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकता है इंफॉर्मेशन क्लास को फ्रॉम द स्पेक्ट्रल क्लासेस। यानी कि हमने जो है कंप्यूटर के माध्यम से हमने क्या किया, कंप्यूटर के माध्यम से हमने क्या किया कि हमने जो है क्लस्टर ऑफ या ग्रुप ऑफ पिक्सल्स बना लिए और फिर उन ग्रुप ऑफ पिक्सल्स को हमने जो है विभिन्न प्रकार के नाम दिए या उनकी रिफ्लेक्टेंस वैल्यू जो है उनकी स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर हमने उनको आइडेंटिफाई किया कि वो लैंड है, वाटर है या फॉरेस्ट है। और इस जो क्लासिफिकेशन है इसके सबसे बड़ा गुण ये है कि इसके अंतर्गत हम बहुत सारे क्लास कवर को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जबकि सुपरवाइज क्लासिफिकेशन में क्या है कि हम एक लिमिटेड नंबर को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन में जिस तरह लैंड, वाटर, फॉरेस्ट हमने यहाँ पर 3 लिखे हैं, बहुत सारी कैटेगरीज जब होती है तो वहाँ पर हमें जो है अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन को ही ऑप्ट करना पड़ता है। और अगर हमें जो है इमेज के बारे में भी कुछ ज़्यादा नहीं पता होता है, तो इसका मतलब ये है कि हम सुपरवाइज क्लासिफिकेशन के लिए तब जाते हैं जब हमारे पास हमें जो है बहुत कम सूचनाएं निकालनी होती हैं इमेज से। यानी कि हमने वाटर, वेजिटेशन इनके बारे में सूचनाएं निकालनी है, तो हम जो है ग्राउंड में जाकर जो है ग्राउंड डेटा कलेक्ट करेंगे कि जो है ये जो इमेज है इस ग्राउंड की है और इस फील्ड की है और इस फील्ड के इस हिस्से में यहाँ पर वेजिटेशन है, तो इमेज में भी यहाँ पर वेजिटेशन होनी चाहिए। और इसके साथ ही जो है जब हम अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि बिना ये जाने कि कहाँ पर कौन सी क्लास कवर है, हम केवल जो पिक्सल्स हैं उनकी ग्रुपिंग जो है उनकी हम ग्रुपिंग कर देते हैं और ग्रुपिंग के बेस पर हम बताते हैं कि ये जो है ये लैंड है, वाटर है या वेजिटेशन है। ओके, आई होप ये जो है आपने पूरा जो है अच्छे से क्लियर किया होगा।
इसको डिजिटल इमेज क्लासिफिकेशन को। इम्पॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, पूरा एक लेंथी क्वेश्चन जो है इसका बनता है, और ध्यान से इसको जो है समझेंगे, पढ़ेंगे, दिए हुए नोट्स के साथ जो है इसको मैच करके पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी कहीं पर जो है दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। मेरे हिसाब से ये जो लेक्चर सीरीज़ मैंने शुरू की थी, रिमोट सेंसिंग लेक्चर सीरीज़, ये ग्रेजुएशन के हिसाब से अब कंप्लीट हो चुकी है। कोई एक आधी वीडियो आप लोगों की डाउट बेस पर मैं बना सकती हूँ, बाकी मेरे हिसाब से ये जो श्रृंखला है ये संपूर्ण हुई। तो आप जो है इस रिमोट सेंसिंग के पेपर को, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के पेपर को बहुत अच्छे से तैयार करें और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से स्कोर करें। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।